देखिए, मुझे इनकी सोच पे और समझ पे दोनों ही बड़ी दया भी आती है कि इतने गंभीर पोस्ट पे रहते हुए, इतने एलओपी के पोस्ट पे रहते हुए और कुछ भी अनर्गल ट्वीट कर देना बिना पढ़े कि क्या चीज है उसमें। आपने भी वो पढ़ा, आपने ट्वीट तो पढ़ लिया, पर उसके साथ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या डॉक्यूमेंट्स है। ये क्लियर कट एक निजी धोखाधड़ी का केस है ना। इन उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने इससे 10 लाख रुपए लिए, इनको कहा कि मैं आपका सीजीएल में नौकरी पक्की करवा दूंगा, पर उसमें इनकी नौकरी पक्की नहीं हो पाई, इसलिए मैं ये इस तारीख तक इतना चेक इनको दे रहा हूं और ये टाइम ले रहा हूं इस चेक पूरा पैसा वापस करने के लिए। अब आप ये बताइए कि कहां उसमें एक जगह भी, मृत्युंजय जी हमारे बीजेपी के काफी समझदार और पढ़े लिखे स्पोक्समैन हैं, और आप लोग भी थोड़ी तो किसी को भी अगर थोड़ी सी भी लीगल नॉलेज होगी तो इसमें एक जगह भी दिखा दीजिए कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए सरकार दोषी कैसे है। और अगर इस पेपर के लिए सरकार दोषी है तो जितने भी फिशिंग के केसेस होते हैं, जितने भी कि आरबीआई से आपको लोन आया है तो उसमें आरबीआई दोषी होगी। नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि आपको उनके सोलर में ये मिल जाएगा, आपके उनकी चलाई हुई स्कीम में सब्सिडी हम दिलवा देंगे, उसके हजारों हजार केस पेंडिंग है कि इसने धोखाधड़ी की। तो इसलिए तब हम मान लें कि नरेंद्र मोदी जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है उस सारे केसेस के लिए। ये एक पर्टिकुलर धोखाधड़ी 420 का केस है और ये डॉक्यूमेंट अपने आप में दिखाता है, उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने धोखाधड़ी की है, मैंने इनको कहा था, मैं नहीं कर पाया। और उन्होंने वो, और इसकी जांच आग पेपर में आया, और पेपर की भी हेडलाइन में पढ़ रहा था, शायद अमरकांत जी के पेपर में निकला है ये बात कि फ्रॉडगिरी की उन्होंने, धोखाधड़ी, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के साथ धोखाधड़ी की। एक जिसको कहते हैं नाइव पीपल को, फ्रस्ट्रेटेड थे नौकरी में, उसको लालच दिया कि मैं आपका करा दूंगा। बट कहां आप इससे ये बताइए कि सरकार से इसका क्या लेना देना है। अगर सरकार से ये पेपर अपने आप में दिखाता है कि सरकार से इसका लेना देना है, तो जितने भी फिशिंग के केसेस जो बैंकों के होते हैं कि बैंकों के नाम पे फ्रॉड हुआ, तो क्या बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के निर्मला सीतारमण को उसका दोषी माना जाए? क्या उनपे भी सीबीआई की जांच जो मांग रहे हैं एलओपी हमारे बाबूलाल मरांडी जी, क्या बीजेपी भी मांग करेगी कि मोदी जी के डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे भी सीबीआई की जांच कीजिए कि कैसे किसी ने फोन पे उनको बेवकूफ बना के पैसे हड़प लिए, और कैसे आरबीआई के रहते हुए ओटीपी के माध्यम से जो फ्रॉडगिरी होती है लोगों के अकाउंट से, तो उसमें क्या मैं मानूं कि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मिलीभगत है और निर्मला सीतारमण जी दोषी है। बड़ी हास्यास्पद बात है। और आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद एक छोटी सी एक इंडिविजुअल फ्रॉडस्टर के आप सरकार के मध्य उस, अब ये केस सामने आया, पुलिस जांच कर रही है, ये भी केस की जांच होगी और वहां थाने में ये केस अब दर्ज होगा। और आप सोचिए ना कि जिसके साथ फ्रॉडगिरी हुई वो थाने नहीं गया, कॉम्प्रोमाइज करा रहा कि नहीं नहीं मेरा पैसा वापस कर दो, और वहां पर 20 गवाहों के नाम है। सबसे पहले तो बीजेपी को अगर था तो बीजेपी लोकल थाने में केस करवा देती ना कि फ्रॉडगिरी हुई है। थाना अपने बताता कि फ्रॉडगिरी, जो इसने फ्रॉड किया वो बताता कि मैं इस अधिकारी के कहने पे मैंने पैसे लिए हैं। क्या उसने कहा कि मैंने किसी अधिकारी के कहने पे पैसे लिए हैं या मैं अपने मन से इसको बेवकूफ बनाया है? तो आप लोग पढ़े लिखे हैं और इतनी सेंसेशनलाइज हर चीज को क्यों करना चाहते हैं, मुझे मेरी समझ से परे है। ये किसके लिए सवाल है, बीजेपी के लिए या मीडिया के लिए? दोनों के लिए। मीडिया ने भी पढ़ा है, फिर भी मीडिया सरकार को कोस रही है। कहाँ आपने देखा? हम आप बताइए ना, ये सरकार का दोष। देखिए देल साहब, सरकार का दोष देल साहब, आप जो कह रहे सुन लीजिए।